बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। इस हफ्ते आपको अपने कारोबारी वादों को पूरा करने के लिए एक पुख्ता तवाज़ुन और निज़ाम बनाना होगा। इन सब अमूर के लिए आपको वक्त निकालना होगा, वरना कारोबारी अमूर में शराकतदारों के साथ आर्जी कशीदगी का इम्कान है। जल्द ही सुलह भी हो जाएगी। सरमायाकारी के लिए इस हफ्ते आपको नए फ़ायदेमंद मौक़े मैसर हो सकते हैं। बेहतरीन ताल्लुकात और पेशा वाराना ज़िंदगी में हकीकी तरक्की का बायस बनने की कोशिश करना होगी। अपने मकासद में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली का इस्तेमाल करें। जो अफराद नौकरी की वजह से परेशान हैं, इस हफ्ते मुलाजमत के हवाले से बेहतरीन मौक़े फराहम होंगे। ज़ायद आमदन के असूल के लिए नए ज़राए भी पैदा होने का इम्कान है और इसके साथ अखराजात पर भी कड़ी नज़र रखना होगी। इसलिए कारोबारी अमूर के लिए इजाफी रकम की अशद ज़रूरत है। जो कोई दोस्त आपकी ये ज़रूरत बआसानी पूरी करने में मदद देगा। इस हफ्ते समाजी और फलाही कामों के लिए अनोखे और फ़िक्री रवाबत आपको मुतहर्रिक कर सकते हैं। आपको गौर करना होगा कि तमाम अमूर संजीदा और हकीकत पसंद बन जाएं। अहम फैसले करने में आपकी तवानाई बढ़ जाएगी, लेकिन काम की ज़्यादती आपको ज़हनी तनाव में डाल सकती है। बजट में तवाज़ुन कायम करने की भी ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको अपनी ज़हनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देना होगी, क्योंकि आप मामूल के ख़िलाफ़ कुछ ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। बहुत सी हैरत अंगेज़ और फ़िक्री गुफ्तगू होने के इम्कानात हैं जो आपको शिद्दत से मुतासिर करेंगे। इस हफ्ते अचानक से पुराने दोस्तों से मुलाकात भी मतवक्को है। एक अहम सफ़र का इरादा इस हफ्ते मुलतवी करना पड़ सकता है। मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता बेहतरीन रहेगा। बहुत ही आसानियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी, लेकिन महबूब या शरीके हयात की कुछ आदात की वजह से आप ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला हो सकते हैं। बोझ अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। इस हफ्ते अगर आप तवज्जो देंगे तो हालात साजगार और फ़ायदेमंद रहेंगे, लेकिन खुशकिस्मती आपके साथ रहेगी। कारोबारी मामलात में इस हफ्ते तख्लीकी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी कि पेशा वाराना ज़िंदगी में मौसर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ख्वाहिशात को तरक्की देना होगी, फिर ही आप अपने मंसूबों को तरक्याती तौर पर नशर करने में मुकम्मल आज़ाद हो सकते हैं। ये हफ्ता जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए काफ़ी हद तक नफ़ा बख्श होगा। अपने इरादों को सीगा राज में रखना आपके लिए बेहतरीन है। चर्चा आम करके आप अपने लिए रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें। इस हफ्ते आपको समाजी शनाख्त और अच्छे ताल्लुकात के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करना होगी। सरमायाकारी के हवाले से पहले मुफीद मालूमात हासिल करें, फिर ही कोई कदम उठाएं। यही अमल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरे लोगों से मुशावरत मालियाती ज़िंदगी में मसावात कायम करने का एहसास दिलवाएगी। लिहाजा माली मामलात में बजट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि इस हफ्ते शादीशुदा ख़वातीन का घरेलू बजट ख़राब होने का इम्कान है, जिसकी वजह से घर झगड़े और तल्ख़ कलामी हो सकती है। गैर यकीनी तौर पर शादीशुदा अफराद को अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिए अपने नुक्ता नज़र में तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के साथी के साथ मिजाज में कुछ हद तक तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कम कंट्रोल महसूस करेंगे, जिसकी वजह से अहम रिश्तेदारों की तकरीब में शिरकत का भी इम्कान है। घर वाले काफ़ी हद तक पुरजोश और खुश रहेंगे। इस हफ्ते बच्चों के दाखिलों का मामला गैर यकीनी तौर पर हल होने का इम्कान है। ये हफ्ता छुट्टियों पर जाने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बोसौर यानी कि टॉरस। इस हफ्ते आपको अपने मुस्तकबिल में आने वाली तब्दीलियों के हवाले से अच्छी इत्तलात मौसूल होंगी। बैरून मुल्क से आने वाला पैगाम भी काफ़ी हद तक मुबारकबाद साबित हो सकता है। इस हफ्ते आप अपने जहनों पर गैर ज़रूरी ख्यालात का गुस्सा ना आने दें। कारोबारी अमूर के हवाले से ख़ुद को पुरसकून और टेंशन से पाक रखने की कोशिश करें। इससे आपकी ज़हनी पुख्तगी में इजाफा होने का इम्कान है। इस हफ्ते कारोबारी कर्ज के मामलात भी तय हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सी माली परेशानियां ख़त्म होने का इम्कान है।
کام کے حوالے سے اس ہفتے ماحول میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ آپ کے سینئرز افسران نے والا آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ اس ہفتے کچھ سماجی رابطوں میں فقدان کا امکان ہے، جس کی وجہ سے آپ وہاں پر دوسروں سے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے رابطوں کو بحال کریں۔ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے اہم فیصلوں کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہی ان کی مدد کر سکتی ہے، کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اہم خاندانی مسائل کے حوالے سے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرنا فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو ان پر عمل کر کے فائدہ مل سکتا ہے، ورنہ آپ بلا وجہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے محبت کے معاملات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا محبوب یا شریک حیات آپ کا بہترین پارٹنر ہے۔ یہ احساس وہ احساس ہے جو آپ کو اپنی محبت اور اپنائیت سے دلائے گا، جو کہ ایک خوشگوار عمل اور قابل تعریف عمل ہے، اور یہ ایک خوشگوار اور نمایاں تبدیلی ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9۔ لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوس اور یعنی کہ ٹورس، اس ہفتے آپ کو اپنے مستقبل میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے اچھی اطلاعات موصول ہوں گی۔ بیرون ملک سے آنے والا پیغام بھی کافی حد تک مبارکباد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے ذہنوں پر غیر ضروری خیالات کا غصہ نہ آنے دیں۔ کاروباری امور کے حوالے سے خود کو پرسکون اور ٹینشن سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی ذہنی پختگی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس ہفتے کاروباری قرض کے معاملات بھی طے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بہت سی مالی پریشانیاں ختم ہونے کا امکان ہے۔ کام کے حوالے سے اس ہفتے ماحول میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ آپ کے سینئرز افسران نے والا آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ اس ہفتے کچھ سماجی رابطوں میں فقدان کا امکان ہے، جس کی وجہ سے آپ وہاں پر دوسروں سے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے رابطوں کو بحال کریں۔ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے اہم فیصلوں کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہی ان کی مدد کر سکتی ہے، کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اہم خاندانی مسائل کے حوالے سے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرنا فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو ان پر عمل کر کے فائدہ مل سکتا ہے، ورنہ آپ بلا وجہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے محبت کے معاملات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا محبوب یا شریک حیات آپ کا بہترین پارٹنر ہے۔ یہ احساس وہ احساس ہے جو آپ کو اپنی محبت اور اپنائیت سے دلائے گا، جو کہ ایک خوشگوار عمل اور قابل تعریف عمل ہے، اور یہ ایک خوشگوار اور نمایاں تبدیلی ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9۔ لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔